हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देखेंगे आज मैं पैंट से किस तरीके से मेजर करके लेडीज पैंट को काटूंगी। तो इसी तरीके से देखिए, ये कपड़ा है, कपड़े को मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमने 4 लेयर में कपड़े को फोल्ड कर दिया है और ठीक तरीके से इसे प्रेस करके रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसे बिछाया है, आप देख सकते हैं। और कोई भी आपने एक रेडीमेड पैंट लेना है, रेडीमेड से मतलब है कि जो आपके फिटिंग का हो और आपने जहाँ भी सिलवाया हो, तो उस तरीके के पैंट को आप लेंगे और इस तरीके से उसे इस तरीके से हमने रखना है, बिल्कुल एकदम प्रेस से बिल्कुल क्लीन, जिससे कि उसमें एक भी सिलवट ना हो। और इस तरीके से प्रेस करते हुए देखिए हाथ से निशान लगाएंगे हम, जहाँ पे हमारा पैंट सटीक बैठ रहा है उस तरीके से ही हम इसमें मेजर लगाएंगे। हमने एक सूद भी आगे पीछे नहीं बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम चौक से निशान लगाएंगे। ये पैंट मेरी फिटिंग का है, मैं इसे अपने लिए ही बना रही हूँ। तो ये भी मैंने खुद ही सिला था। अब मैं आपको बताने के लिए कि इस तरीके से पैंट का मेजर लेकर के भी हम पैंट सिल सकते हैं। जो बिगनर्स लोग हैं, जिन्हें एकदम से एक्यूरेट कटिंग नहीं आती है, तो वो इस तरीके से इस फॉर्मूले से लेडीज पैंट अपनी पैंट खुद सिल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने निशान लगाना शुरू कर दिया है। तो जहाँ तक भी हमने अपनी पैंट को मेजर करना है, वहाँ तक हम इस पैंट को इसी तरीके से इसके ऊपर बिछाएंगे और ठीक इसी में हमने निशान लगाने हैं। हमने 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वरना हमारे पैंट की मेजर गलत हो जाएगी। ये मेरी जो पैंट की लंबाई है वो है 37। अब इस 37 इंच की पैंट को हम इसी तरीके से मेजर करके सिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इस पे निशान लगाए, बिल्कुल एक जैसे ही निशान हमने लगाने हैं। इसे मैं इलास्टिक वाली ही बनाऊंगी। इस तरीके से जब हम पैंट में निशान लगा दें तो पैंट हमने हटा देनी है। अब आपको मेरे निशान ड्रॉ दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, तो आपको भी शेप समझ में आ रहा होगा। अब इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी पैजामे की पैंट की मेजर है वो 37 इंच लंबाई में है। और अब जो इसकी अगली प्रोसेस है उसे हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल फुल मेजर है, हमारे बढ़ाने के लिए, कपड़ा सिलने के लिए मार्जिन हम इस तरीके से इस पर बढ़ाने वाले हैं। इलास्टिक लगाने के लिए हम 2 से 2.5 इंच ऊपर बढ़ाएंगे। आपने जितनी भी मोटी इलास्टिक लगानी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और ठीक इसी तरीके से हमने 1 से 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम नीचे पोंचा तैयार करेंगे उसमें भी हम 2 से 2.5 इंच की लेंथ को बढ़ा करके इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बढ़ाई और इसे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ऑटोमेटिकली कि हमारी जो पैंट की मोड़ने वाली लेंथ थी वो हमने इस तरीके से बढ़ा ली है। अब साइड की जो हम सिलाई के लिए कपड़े को मार्जिन में दबाएंगे, उसके लिए भी हम थोड़ा कपड़ा, तो हमने क्या करना है, जो नीचे साइड से हम पोंचे से इधर से इसमें 1.5 से 2 इंच बढ़ा। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 2 इंच, अगर नॉर्मल साइज है तो आप 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, ड्रॉ किए हुए निशान से ही। और इस तरीके से निशान को एक एक करके हम ऊपर को बढ़ाते हुए जाएंगे जो हमने ड्रॉ किया था। और उसी तरीके से हमने निशान से निशान मिला करके ऊपर तक पूरा इसको हमने ड्रॉ कर लेना है। अगर आप इस ट्रिक से अपनी पैंट, लेडीज पैंट बनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी पैंट बिल्कुल भी गलत नहीं होगी और सही मेजर में ही वो कटिंग होगी। तो इस तरीके से आप पैंट की मेजर को कट कर लीजिए, निशान लगा दीजिए। अब देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। अब साइड में हमारा थोड़ा कपड़ा बचा है तो हम इसमें पॉकेट निकालेंगे। 2 इंच हम बेल्ट के लिए नीचे छोड़ देंगे, इस तरीके से हमारी बेल्ट पड़ेगी। और 1.5 इंच हम फिर छोड़ेंगे और उसके बाद हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने निशान लगाया है और आप किसी भी शेप में पॉकेट अपनी बना सकते हैं। तो मैं सिंपल ही इस तरीके से
बस लाइन को एक बैलून की तरह ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आपको कोई और शेप में भी पॉकेट आती हैं तो आप उस शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने मेजर ही लगाना है, तो मेजर हम चौक से इस तरीके से करेंगे। और अब हम जो हमने ये ड्रॉ कर लिया है चौक से, अब हम इसे इसी तरीके से कट करेंगे। हमने बिल्कुल भी कपड़े की मेजर को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि पैंट फिटिंग में ही सही लगती है। इस तरीके से हम इसे पूरा कट कर लेंगे। देखिए, कट करने में आप कपड़े को बिल्कुल भी ज़्यादा हिलाएंगे नहीं और इसी तरीके से इसे कट कर लेंगे। ये अपनी इस तरीके से पैंट एकदम सरल फॉर्मूले के संग हमारी पैंट कट करके रेडी होगी। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमने अपनी पैंट कट कर ली है और अलग से हमें पॉकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक मोबाइल पॉकेट के अंदर आराम से आ जाएगा। वो दूर से दिख रहा होगा कि छोटी पॉकेट है, लेकिन पॉकेट पर्याप्त है। इस तरीके से हमारा जो ये है बन करके रेडी हुआ है। अब हम इसमें से एक पीस को पहले निकाल देंगे। जो हम इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से 1 इंच करीब इस तरीके से आसन वाली साइड से कट करेंगे और उस साइड जो हमारी पॉकेट वाली साइड है उधर लेंथ को बिल्कुल भी घटाएंगे नहीं, तिरछा हम इसमें कट करेंगे। और ठीक इसी तरीके से 1-1 इंच हम आसन में भी नीचे को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। आपको पता ही है कि एक पल्ले को हमने थोड़ा सा डाउन करना होता है। तो इस तरीके से आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो, सिलाई वाला वीडियो भी ज़रूर डालूंगी, आप ज़रूर वॉच